अनीता जी, इंडिया न्यूज पर आपका बहुत स्वागत है। आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं। जरा ये बताइए, आज अपने पैरों पर आप कैसे खड़ी हैं, अपने साथ साथ कैसे बाकी महिलाओं के साथ आप रोजगार शेयर कर रही हैं। मैंने अभी देखा भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर आपके जरिए पोस्ट भी किया गया है। जी नमस्कार मैम। हमने एक छोटे से गांव परिवार से थे। मेरी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी और हमने सोचा कि हमारा परिवार कैसे खुशहाल हो। हमने कदम उठाया और हमने काम किया। मशरूम का ट्रेनिंग लिया। ट्रेनिंग लेने के बाद मशरूम हमने 150 रुपये से शुरू किया। जब हमने मशरूम की खेती शुरू की तो हमें धीरे धीरे पूंजी की ज़रूरत पड़ी, तो हमने जीविका से भी लोन लिया। जीविका का हमेशा सहयोग रहा और आज हमने एक कंपनी भी बना चुकी हूँ। उस कंपनी का नाम है माधोपुर फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी। और मशरूम की खेती में हमारे अभी 10 से 12 महिला जुड़कर काम कर रही हैं, जो हमारे साथ रहती हैं। और हमारे इर्द गिर्द भी 3 से 4 हज़ार महिला काम करती हैं, जो कि सीजनली खेती करती हैं। उससे उनका इनकम भी होता है, घर परिवार चलता है, बच्चों की पढ़ाई में सहयोग होता है। साथ ही साथ हमने एक कंपनी बनाई है, माधोपुर फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, जिसे हमने अभी 600 रजिस्टर्ड किसान जुड़ चुके हैं। और अन्य किसान को भी मैं लाभ देती हूँ। जैसे बाजार से उचित मूल्य पर खाद, बीज, पेस्टिसाइड जो भी होता है, उनको मुहैया होम डिलीवरी के सेवा से करते हैं। हमारे पास एक वाहन गाड़ी भी है, उनको घर पहुँचाकर मैंने मुहैया करवाते हैं उचित मूल्य पर, जिससे हमसे किसान जुड़कर खुश हैं। और उचित पर जैसे ही सामान मिलता है तो उनमें उल्लास और तो उत्साह बढ़ जाता है। और खेती में जो उनकी आवश्यकता का चीज़ होता है, जैसे बीज ही है, ड्रोन से जो स्प्रे होता है वो भी मैंने करवाती हूँ। और साथ ही साथ जो भी किसान की आवश्यकता का चीज़ होता है वो ऑर्डर बड़ी करते हैं हिम्मती उनको। आप हैं और बड़ी सशक्त आप हैं। आपने कहा मशरूम की खेती आप करती हैं, आपने कहा 10 से 12 महिलाएं आपके साथ में काम करती हैं, 3 से 4 महिलाएं इर्द गिर्द काम करती हैं। इतने लोगों को आपने रोजगार के साथ जोड़ा। आपने कहा किसानों को भी हम फायदा पहुंचाते हैं, फिर चाहे वो बीज हो, खाद हो या बाकी चीजें हो, ऑनलाइन डिलीवरी भी कराती हैं। इतनी हिम्मत आई कैसे? जब अब महिला सशक्त हो, अपने आप में उमंग और हौसला चूमने का हो जाता है, तो जज्बा पीछे नहीं रहता है, जज्बा आगे की ओर बढ़ता है। तो हमारे पति भी हमारे साथ हैं, हमारे बच्चे भी साथ हैं, घर परिवार मेरे साथ हैं। हमारे आगे बढ़ने में कोई कठिनाई दिक्कतें नहीं आई। हमेशा रास्ता आगे की ओर बढ़ता, पीछे मुड़कर कभी मैंने देखी नहीं। लोग, गांव के लोग बहुत कुछ हम पे उछाले भी, लेकिन हम कभी रास्ता पीछे नहीं मुड़े, आगे बढ़ते रहे। और हमारा काम कभी आज सराहनीय है। माननीय मोदी प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करके दुनिया दोस्त को बताया है कि महिला हो तो सशक्त और आगे कैसे बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी फोटो, अपनी जानकारी देखी आपने, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, सराहनीय है। और प्रधानमंत्री जी को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, जो महिलाओं के लिए जागरूक किया। महिला चार दीवारी के अंदर से बाहर कैसे आए, उस पर भी काम किए। और महिलाओं की जितनी भी सरकार की योजना चल रही है, उसके माध्यम से अलग अलग क्षेत्र में महिलाएं निकल निकल कर अब काम कर रही है। महिला किसी से कम नहीं है। महिलाएं किसी से कम नहीं है, ये तो आपने बता भी दिया। अच्छा ये बताइए, जहाँ आप रहती हैं किस तरीके का एरिया है? शहरी इलाका है, ग्रामीण इलाका है? बाकी जब आपने काम शुरू किया था तो क्या सभी ने सपोर्ट किया था, सभी ने आगे बढ़ाया था, या फिर कुछ ऐसे भी थे जो पीछे की तरफ खींच रहे थे? 50% पीछे खींचने वाले ही होते हैं, 50% ही आगे बढ़ाने वाले होते हैं। बहुत समस्याएं हैं, उसको झेले हमने। हम पीछे कभी मुड़कर नहीं देखे। लोग बहुत सताने कसे। जिस समय हमने मशरूम उगाती थी तो कहे सब चीज तो कैल हो गया, अब इसको क्या करना है, गोबर छत्ता उगा कर ये कहाँ तक जाएगी। हमने उसी समय हमने ठान लिया मन में कि ये गोबर छत्ता ही हमें कभी छतरी पहना सकता है, दे सकता है। और हम जब ये जज्बा के साथ हमने काम किया, आज हमारे पास किसी चीज का दिक्कत नहीं है। रहने घर में जो भी है सब हमारे पास मौजूद है। काम शुरू करने से पहले आर्थिक हालात क्या थे और अभी कैसे आर्थिक हालात हैं? जब हमने काम शुरू करने से पहले हम घर में रहते थे, गृहिणी थी। हमें 2 रुपये पैसे के लिए तरसती थी। हमारे 2 बच्चे थे, लगता था कि कैसे उसको हम भरपाई कर पाएंगे। हमने लालटेन में सिलाई भी करती थी। तो महिलाओं के बीच जब से हमने घूमती थी तो हमको दीदी ने सलाह दिया, अरे भाई कुछ बाहर निकल के देखो और घूमो, सीखो। हमने बाहर जैसे ही ये प्रेरणा जब दिमाग में आया कि नहीं अब कुछ करना चाहिए, तो हमने बाहर निकला और ट्रेनिंग लिए।
और ये काम को शुरू किए। और हमारा जो आमदनी था सर, हम लोग बीमार रहते थे, हाँ। जो हमारा 10 से 15 हजार रुपया इनकम भी होता था, वो बीमारी में ही खर्च हो जाता था। क्योंकि जब आर्थिक स्थिति होता है तो शरीर में मजबूती नहीं रहता है, उसके कारण ही लोग बीमार पड़ते हैं। ये हमने तो पूरा ये अपने आप को मैंने गहन अध्ययन किया है। और जैसे ही हमें 2 रुपया आना शुरू हुआ, हम लोग में चुस्ती आ गया, तंदुरुस्ती आ गया। अब लोग खुशहाल हैं, घर परिवार खुशहाल है, आसपास पड़ोस भी खुशहाल है। जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके बच्चे की पढ़ाई हो रहा है, भरण पोषण हो रहा है, हर चीज अच्छा हो रहा है। अब हमारे साथ जितने भी किसान जुड़े हैं उनको भी खुशहाली है। हर तरह की समस्याएं को हल किया जाता है, सरकार की योजना आती है उसको बताया जाता है, ऐसे इस क्षेत्र में काम कीजिए, ऐसे कीजिए, तो किसान भी खुशहाल हैं और उनकी भी तरक्की अच्छी है। इसी तरह से हमारा रास्ता चल रहा है। बड़े अच्छे आत्मविश्वास के साथ आप बातें करती हैं। ये काम जब आपका चल निकला, जब आप सशक्त हो गई, उसके बाद से इतना अच्छा बोलती हैं कि पहले से बोलती थी? तो आवाज में भी चुस्ती आ जाती है। सही बात है। अच्छा ये बताइए, प्रधानमंत्री मोदी के अकाउंट पर आपकी तस्वीर, आपकी जानकारी तो हमें दिख रही है, कभी बात हुई आपकी पीएम से? पीएम से बात नहीं हुई, लेकिन मेरा हौसला है कि पीएम से बात करेंगे। हाँ। इसमें भी दम है कि हम बात कभी भी करेंगे। आज कल किसी भी समय, साल 2 साल जो भी लगे, लेकिन हमारा भी ये हौसला पूरा हो सकता है। सरकार की योजनाएं लाभकारी रही आपके लिए? जी, सरकार की योजनाएं से बहुत सारी लाभ मिलता है। अगर लाभ नहीं मिलता तो हम आगे कैसे रास्ता बढ़ सकते थे। जी। अनुदान पर कुछ कुछ सामानें मिलती है, जिससे हमारा किसान ठीक है, इर्द गिर्द के हैं उनको भी फायदा मिलता है। आप भी सशक्त रहें, अपने साथ और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को जोड़ें, उन्हें फायदा पहुंचाएं, अपने पैरों पर खड़े रहें, आत्मविश्वास बढ़ा रहे, चेहरे पर मुस्कान बनी रहे, अच्छा सेहत स्वास्थ्य रहे। बहुत शुभकामनाएं आपको भविष्य के लिए और बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे, दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता संबोधित कर रही हैं, सीधा सुनेंगे।